देव उठानी एकादशी 2024 रेशियो 11 या 12 नवंबर कब मनाई जाएगी? देव उठनी एकादशी, पड़े डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये दिन भगवान विष्णु के जागरण का है, जब वे 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन उपवास रख भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पड़े डेट, शुभ मुहूर्त व पूजा की विधि। इस साल कब पड़ेगी देवउठनी एकादशी? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागते हैं। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 बजे शुरू। देवउठनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 बजे से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर 2024 को 4:04 PM बजे से होगी। आप 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक व्रत पारण कर सकते हैं। पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित कर लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। भगवान की आरती करने के बाद भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग में सात्विक चीजें ही हों। क्यों होता है शालिग्राम व तुलसी का विवाह? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ बहुत बड़ा अधर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी सतीत्व का पालन करती थी। यही कारण था कि वह बहुत बलवान था और देवता उसको हरा नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी को छू लिया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। भगवान विष्णु के ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद शिवजी ने उसका वध कर दिया। तुलसी को इस बात की जानकारी हुई तो बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि वो शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। तुम मुझको तुलसी के एक पौधे के रूप में छांव दोगी। उनके भक्त तुलसी से विवाह करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस दोनों का कार्तिक शुक्ल एकादशी को विवाह किया जाता है। आज भी तुलसी नेपाल की गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर है, जहां शालिग्राम मिलते हैं। देवउठानी एकादशी 2024। देवउठनी एकादशी पर करें राशि अनुसार दान, चमक जाएगी आपकी फूटी किस्मत। सनातन धर्म में सभी त्योहार और व्रत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। ठीक इसी प्रकार से एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी होती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना जातक के लिए फलदायी साबित होती है। इस बार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी व्रत करने से जातक को विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन खुशहाल होता है। यदि आप जीवन के दुख और संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी देवउठानी एकादशी 2024 दान के दिन उपासना करने के बाद जरूरतमंदों को राशि अनुसार दान देवउठानी एकादशी 2024 जरूर करें। मान्यता है कि दान करने से धन और अन्न के भंडार भरे रहते हैं। राशि अनुसार करें दान। मेष राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए लाल मिठाई और मसूर दाल का दान करें।
वृषभ राशि के जातक देवउठनी एकादशी के दिन सुख शांति की प्राप्ति के लिए दूध, दही, चावल और चीनी का दान करें। मिथुन राशि के जातक देवउठनी एकादशी के दिन हरी सब्जियों का दान करें। कर्क राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के वस्त्र का दान करें। सिंह राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर गेहूं, मूंग दाल, गुड़ और मूंगफली का दान करें। इससे सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। ये भी पढ़ें, देवउठानी एकादशी 2024। देवउठनी एकादशी पर करें ये खास उपाय, विवाह से लेकर करियर तक सभी समस्या होगी दूर। कन्या राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर महिलाओं को हरे रंग की साड़ी दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। तुला राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर जगत के पालनहार नारायण की कृपा पाने के लिए चावल, चीनी और दूध का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए गुड़, चिक्की और लाल वस्त्र का दान करें। धनु राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए केसर युक्त दूध राहगीरों को पिलाएं। मकर राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पर धन का दान करें। कुंभ राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गर्म कपड़ों का दान करें। आप कंबल, स्वेटर और चादर का दान कर सकते हैं। मीन राशि के जातक देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र, केला, केसर, चने की दाल आदि चीजों का दान करें।